सियापति रामचंद्र की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय। कल आप श्री कृष्ण रुक्मिणी सुमंगल विवाह श्रवण किए। गंगा के पावन तट में सौनक मुनि महात्मा मन बैठे हैं और सूर्य जी भगवान उन कथा सुनावते हैं। अर्जी करके पूछते हैं सौनक मुनि कि हे परमात्मा हमन अज्ञानी हैं, हे गुरुदेव भगवान हमारे में अज्ञान के भंडार है, अब आपके पास ज्ञान के भंडार है। अज्ञान ध्वंद विध्वंसम कोटि सूर्य समप्रभ सूताख्या ही कथा सार मम कर्ण रसायनम। आपके ज्ञान जिन्हें कथा अमृत हो हमर कान में रसायन के बराबर। महाराज आप हमला ज्ञान रूपी प्रकाश प्रदान करो, जिकर से हमार भाग्योदा हो। आज हमला आपन भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी की कथा अमृत पान कराओ। और वही सूर्य भगवान की कथा सुनावत गनमी सारण के गंगा के पावन तट में कथा सुनाते सुनाते ऐसे बेला आगे कि राजा परीक्षित समीक मुनि के अपहरण कर दी। समीक मुनि के पुत्र श्रृंगी जिन है श्राप लगा इसके जा राजा परीक्षित आज ले 7वां दिन तोला तक्षक नाग डस ही जे घर काटे से तोर मृत्यु हो जाए। श्राप एक ही कौशिकी नदी के जल लेकर के अभिमंत्रित करिस और श्राप लगा दीसगा। हम उमन वही परीक्षित कर रे भाई, हम उमन 7 दिन के श्राप लगे है। 8वां दिन कोकरो रहेगा कहे रविवार से लेकर के शनिवार अत के 7वें वार रहेगा। 7 दिन में हम उमन परीक्षित ले धरा धाम में जाना है। अब वार के ऊपर वार होते, इतवार के बाद सोमवार के वार होते, मंगल के बाद बुधवार के वार होते। एक जन के वार ले चुक एक वार में कहे बाँचने वाला नहीं है। एक बार हमला छोड़े नहीं गए। राजा परीक्षित कहे आत्मज्ञानी पुरुष जिंदगी में कोई पाप नहीं करे रिश्ते पहली अपराध है। चल बने करे भगवान, आज तक के कोई गलती मोर से अपराध हो नहीं रिश्ते, अब ये देखिए अपराध होगी ना तो कैसे एक बहाना लेकर के ईल आड़ मान के ईल कारण समझ करके ना मैं कहे राज बाढ़ना त्याग देता हूँ, जन्मे जेल के राज बाढ़ देता हूँ। और गंगा के पावन तट में गए। वह मुनि महात्मा मन से कहे जिन आदमी मरे के 7 दिन के श्राप लगे है वो आदमी मला का करना चाहिए, लेकिन सही उत्तर कोई नहीं बताइएगा। वही बेरा में कहे 16 साल के अवधूत स्वामी व्यास नंदन व्यास पुत्र आत्मकाम परम निष्काम सुखदेव स्वामी आ गए और सुखदेव स्वामी बल बिल के नीचे सुंदर आसन लगे। सब मुनि महात्मा मन कर सुंदर प्रणाम करते, यदाचित पूजन करते। ओकर बाद राजा परीक्षित ओकर पास में गए, निवेदन करीस, सारी बात ल विस्तार से बताइस और कहीस कि हे गुरुदेव भगवान व्यास नंदन, जिन आदमी की मृत्यु निश्चित है ओला कौन देवता की पूजा करना चाहिए, काकर व्रत करना चाहिए, काकर भजन करना चाहिए, काकर कीर्तन करना चाहिए, काकर श्रवण करना चाहिए, काकर जाप करना चाहिए। 6 प्रश्न के उत्तर सुखदेव स्वामी जी दे है। वही श्रीमद् भागवत महापुराण के ये अमर कथा है, जहाँ आप कल श्री कृष्ण रुक्मिणी विवाह कथा श्रवण किए। द्वारकाधीश भगवान द्वारकापुरी में सुंदर माता रुक्मिणी के साथ सुमंगल विवाह करीगा और सुख के दिन भगवान के आरंभ हो गया था। भगवान ला संतान की प्राप्ति हो थे। सुखदेव स्वामी कहे परीक्षित कामस्तु वासुदेवांसो दग्धः प्रागरुद्रमन्युना देहोपपते भुवस्त्व मेव प्रत्यपद्यत। अर्थात कामदेव ही भगवान कृष्ण के अंश अवतार है। कामदेव ही भगवान कृष्ण के अंश अवतार है। माता रुक्मिणी के गर्भ से रोशन भैया कहे कामदेव के जन्म होते।
काकर रूप में, कहे प्रद्युम्न के रूप में। बोल प्रद्युम्न जी महाराज की जय। माता रुक्मणी और द्वारकाधीश कहे प्रथम पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। माता बहनी भैया हो उस समय के आकाश में रंगाड़ा बजे, दुमदुभी बजे, तुराही बजे और भगवान नंदन वन के फूल लेकर के भगवान के जय जयकार करे, यश गावे, गुण गावे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। पहली समय में आप मन कथा श्रवण करे हो कि भगवान रुद्र देवता भोले बाबा समाधि में बैठे रिस गाओ और समाधि में बैठे रिस ना तो सब देवता मन डरा गे भयभीत होई। तो ओ समय काम देवला भोले बाबा के समाधि तोड़े पर भेज रही से ताकि हमर संकट ला भोले बाबा दूर करी। वो तो समाधि में दैत्य मन के दुष्ट मन के मारे हम परेशान है, भोले बाबा ही दैत्य मन के संहार करी। तो कामदेव जगह ही जगा सकत है, बाकी कहे कोनो नहीं जगा सके। कामदेव भेजिस का कामदेव अपना सब देवता मन के काम साधे वर्गीस और होइस का कहे भोले बाबा जगावत कामदेव कहे काम वासना जागृत करना चाहते अपन आपके माया दिखाना चाहत कामदेव है तो कहे भोले बाबा कोनो काम जागृत करी मोर भाई। कालों का काल महाकाल तीसरा नेत्र उठाई, तीसरा नेत्र कहे खोल करके भोले बाबा काम देवला भस्म कर दिस का भस्म कर दिस। वही में ओ दे वो तो रात के ढेरी का ढेरी हो गए, रात के कहे ढेर लग गए। रत्ती कहे बोम पार के रुआ मोर पतिला सब देवता मन अपन योजना बनाबर भोले बाबा मेरे भेज दे और देख लो तो रात के ढेर गन गए, वो तो मर गए। भोले बाबा कहे तीसरा नेत्र के अग्नि के द्वारा बोला भस्म कर जिसका काम देवला। अच्छा गणेश भाई एक विचार आते कि महादेव भगवान कामे देवला भस्म करे बर तीसरा नेत्र खोली सोई कि एक पहले खुलना रही से सुखदेव स्वामी के ही नवा बर बिहार होते ना तो पति पत्नी में हास परिहास हंसी मजाक भी होते, प्रेम भी होते, हास परिहास विनोद हंसी मजाक होते। तब माता पार्वती एक दिन खेले खेल में मजाक में महादेव समाधि में बैठे है और पाछू डाले आई और नेत्र बंद कर दिस गा। अब हमन कही ना कि बता में कौन वही प्रकार नेत्र बंद करिस माता पार्वती परिहास में। माता पार्वती नेत्र जब बंद करिस ना कहो हो पूरा दुनिया में हाहाकार मत गई काबार का है। यह 12 बजे बेरा कहे कई हजार वोल्टेज के लाइट लगे हैं सूर्य नारायण का जगमग दुनिया दिखा। अभी बल्ब की जरूरत है का सूर्य उदय है 12 बजे है विदाई और महादेव का अखिल मुंदिस कहे चार मुड़ा हाहाकार चलत गाड़ी रुक गए चलत ट्रेन रुक गए उड़ा पक्षी मन बद कयामत टपके गिरे लगे संध्यार हो गए पूरा दुनिया है। महादेव का अखिल मुंदिस पे वही सूर्य वही चंद्रमा दोनों नेत्र दो पूरा दुनिया में हाहाकार होगा अंधियार छागेगा भैया। अंधेरा जब छैसना महादेव सोचिस जरस कहूँ मैं नेत्र कहूँ नहीं खोलूं तो कह दुनिया तो कहे बहुत कुछ हो जाही अनर्थ हो जाए अन्याय हो जाही कौन जी कौन मेरे कौन जी का करत है ना। तो माता पार्वती आखिर मुंदे चे महादेव तीसरा नेत्र प्रकट करीस और ओखर द्वार दुनिया उजियारी करीस कहे पार्वती अब जल्दी मोर नेत्र खोल दे जिन दोनों आखिर मुंदे तिल्ला काबर के दुनिया प्रलय हो जाए। अब मैं तीसरा नेत्र के द्वारा सब अभय दान देवत हो सबके भय दूर करे वर तीसरा नेत्र खोली जिन दिन माता दोनों आखिर मुंदरी से भोले बाबा तीसरा नेत्र प्रकट की जन के कल्याण में। लेकिन आज कथा जब ऐसे तो आप मतलब बतावा था कि वही नेत्र में क्रोध अग्नि भी है कल्याण भी है तो कहे क्रोध अग्नि भी है अभय दान है तो कहे भस्म भी है काम देव कहे भस्म कर दी बोले बाबा रति रोवत बोम भाग सब देवता मान ये दे मोर पतईला मोर गोसैया मोर घर वाले मोर स्वामी ला मोर मालिक ला तुमान अपन अपन काम बनाबर देवता मन स्वार्थी है स्वार्थ हड़ाग करे सब प्रीति कहे अपन स्वार्थ काम बनाबर बने इंद्र तय चल देते वरुण चल देते यम चल देते दिक्पाल मन चल देते लोकपाल मन चल देते मोरे पति मिले इसका जन देवता महादेव जगाए बर
और जगह इसका कहे दे रात के ढेरी होंगे, भस्म हो गए मूर्पति कामदेव। अब मैं का करूं बताओ। तो सब देवता मन कहते समय के इंतजार कर और कुछ मत कर। जब विपत्ति आ जाए भाई तो कहे हाथ जोड़ करके भगवान के शरण ले ले। और कोई प्रकार हड़बड़ाना नहीं चाहिए, गड़बड़ाना नहीं चाहिए, न जगह जगह अपन दुखला बड़बड़ाना नहीं चाहिए। कहे समय आए मां तो पति कामदेव है भगवान द्वारकाधीश के माता रुक्मणी के पुत्र बन करके वो धरती में आई और समय आए मैं तोला स्वीकार करी रती। तो ओ दारी ओ प्रद्युम्न रही और तैरी भी मायावती का कामदेव रती। और जब दूसरा ही घर जन्म होता का बनीस कहे प्रद्युम्न का अवतार हो गए और एक नाम रही मायावती। देख तो भैया ये प्रद्युम्न कुमार 10 दिन के नहीं होएगा, 10 दिन के भी बरोबर नहीं हो है, नामकरण नहीं हो, छठी उत्सव जन्मोत्सव नहीं मनाया भगवान है। ये समरासुर नाम के जिन दैत्य है राक्षस है वो भेष बदल करके जिन कक्ष में माता रुक्मणी और बालक है प्रद्युम्न कुमार प्रसूतिका गृह में वहां जाकर के समरासुर दैत्य प्रद्युम्न के हरण कर दी। काबर हो जानत रही इसके बालक मोर काले ई मोर मृत्यु कारण बनी तन्ना रहे बांस और ना बजे बांसुरी। ये प्रद्युम्न जवाने नहीं हुई तो बोल मार ही कैसे। तभी ना चले शिशु है बालक है तो कहना रहे बांस ना बजे बांसुरी के समुद्र में फेंक दिस दौला। अब अपन महल चल दिस कौन है समरासुर दैत्य ओ बालक लब मछली ली समुद्र में सही बड़े बड़े मछली का 20-20 फुट के मछली एक आध तुम एक आध बिता क्या 4 अंगों के मछली कैसे सीट जी कदरी थे गरी में वह मन खेल ली का भारी भयंकर मत्स्य बालक ला निकल गए। मछुआरा मन मछली उहुल पकड़ ली जिन लेकल ली। सुखदेव स्वामी कहे राजा परीक्षित मछुआरा मन उहु मत्स्य पकड़ ली जिन मत्स्य प्रद्युम्न कुमार निकले। अयोग और संयोग कहो कि वो मछली कहाँ पहुंच गए बेचाते बेचाते कहाँ पहुंच गए ये समरासुर दैत्य के महल में पहुंच गए। और रसोईया मन ओकर पेट ला फाड़िस कहे बालक निकल गए। और रसोईया कौन है कहे मायावती वो लइकल कहे रखलीस। अब ये समरासुर ला मालूम नहीं है वो तो समुद्र में फेंके लेकिन काल है देख कैसे विधिक विधान विधाता रस्ते कहे ओकर घर पहुंच गए काल। और लइका धीरे धीरे बाढ़े लगी। ये मायावती ना प्रद्युम्न ला महतारी बरोबर कहे सेवा जतन करे प्रेम लाड़ दुलार करे काजल पाउडर स्नान ध्यान सारी चीज काम जैसे माता मन आप मन अपन संतान के कर तो वही प्रकार कहे मत्स्य गर्भस निकले लेकर मैं बढ़ा करके पालन पोषण करूं। एक महतारी बरोबर सुंदर कहे आंचल में ढक करके स्तनपान कराना गोरस पिलाना काजल लगाना सारी श्रृंगार सजावे ये लेकर धीरे धीरे बढ़त गई तेकर गुण बदलत जावत है। कैसे ये महतारी अपन लेकर के मया करे पुत्र के भाव से वात्सल्य प्रेम दिखावा है। तो एक बालक प्रद्युम्न कुमार जी ने वो रसोईया मायावती ला अपन पत्नी की नजर से देखे। मायावती ला पुत्र बरोबर देखा थे तो बालक प्रद्युम्न कुमार मायावती पत्नी की नजर से देखा थे। अब नजर बता देते काकर कौन नजर से कैसे देखते समझ में आते ना। नजर के ऑपरेशन होते दाऊ जी नजरिया का ऑपरेशन नहीं हो। जैसी होगी दृष्टि वैसी होगी सृष्टि जाकी रे भावना जैसी देखे प्रभु मूरत तैसी। मायावती लेका बरोबर संतान बरोबर ओला सुंदर दुलार करे प्रेम करे सेवा करे सत्कार करे लालन पालन करे लेकिन वो लड़का ओला अपन पत्नी की दृष्टि से देखा है। समझ के लेकर चाह चलन ठीक नहीं लगत कि इसे मध्य पेट ले हो एक कहे व्यवहार अलग है एक संस्कार अलग है महिला अलग संस्कार देता हूँ अलग संस्कार तो कहे दोनों अपन अपन जगह सही है दोनों अपन अपन जगह सही है। मायावती मालूम नहीं है ये मत्स्य गर्भ है कि कोई लड़का बरोबर माना थे लेकिन वो लड़का कहे प्रद्युम्न है ओलत मालूम है मायावती मोर पत्नी रति आवे के ते बात ला मायावती कौन बतावे ओ दे वो समय बेरा में महात्मा नारद जी पेट पहुंच गए लिट ले। और नारद जी पहुंचे तब का कहा थे श्रीमन नारायण नारायण नारायण
श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण नारायण 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 राम नारायण 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 राम नारायण 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 राम नारायण 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 राम नारायण 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 कृष्ण नारायण 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 कृष्ण नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण बोल लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। वो देव वहां तो प्राग ज्योतिषपुर नाम है समरासुर के महल में मायावती कहलैका प्रद्युम्न लालन पालन करते और प्रद्युम्न व्यवहार कहे अपन पत्नी बरोबर हावेगा। वहां श्रीमन नारायण नारायण करते हुए महात्मा नारद पहुंची कह मायावती यह तोर बेटा नो है वो जिल्ला कह पुत्र स्नेह करा था वात्सल्य प्रेम करा था यह तोर पति है आए कह ये तोर पति है ये काम देवी भगवान कृष्ण रुक्मणी की संतान है और घटना बताई समरासुर राक्षस की काल है डर के मारे कहे 10 दिन के लिए और इसे फेंक दी समुद्र में अब मता से ली लेते मता सिलता पाए अब पाई गए कह लालन पालन करत है तो कह तोर पति है तो ये मायावती नाम मायावती नहीं है जथा नाम तथा गुण एला छल विद्या में मायावी विद्या में मायावती लगा कह मंत्र और तंत्र के द्वारा कह नानचन मच्छर कहे अपने बराबर कहे समकक्ष जवान युवक बना दी हेष्ट पुष्ट जवान हो गए का मंत्र भी मंत्रित कृष्ण सुखदेव स्वामी कहे राजा परीक्षित मायावती समरासुर के बारे में सारी बात बताई प्रद्युम्न कि समरासुर दैत्य जो रहे बहुत ज्यादा मायावी तंत्र है मंत्र है छल है ना एकर साधक है एकर मिले जितना सहज नहीं है तो प्रद्युम्न कुमार कहे क्या चिंता मत कर जब का तुर में कला है ज्ञान है बोलते मोल बता अब परमात्मा कृपा से समरासुर के वध करके हम अपन घर जाबो कब लेकर घर में नौकरी करबो ते दार रांधत ते मैं भात रांधो मैं भात रांधो ते दार रांधे रसोईया बुतल करत है कजर हम अजिम के बिठाते हमर करी आगे कैसे करबो कहो दिन आगे भैया अब ये प्रद्युम्न कुमार जी ने समरासुर में जब मालूम पर इसकी ये मुरकाल तो मोर घर में आगे प्रद्युम्न कुमार इसी से घटने की कोई मालूम पड़ गया ना तो समरासुर और प्रद्युम्न के भारी भयंकर युद्ध होगा अरे रणमन देवता चलते रणमन चले दानव रणमन देवता चलते रणमन चले दानव देवासुर संग्राम होवते पाटल तू मन मानो रणभन देवता चलत हे रणभन चले दानव रणभन चले दानव देवासुर संग्राम होवत हे बातला तो मन मानो अपन जोड़ी बनाते हो गए सब तैयार हो गए सब तैयार कोनो लताया माया नहीं है कोनो नहीं है प्यार अपन जोड़ी बना के हो गए सब तैयार हो गए सब तैयार कोनो लदाया माया नहीं है कोनो नहीं है प्यार ओ कहे तो प्राग ज्योतिषपुर में सब जोड़ी बना लिस कही और
प्रद्युम्न कुमार और समरासुर की जोड़ी बन गए। अब बोला ओ मारत गदम का, बोला ओ मारत गदम, ओ मुटकम मारत, ओ मुटकम मारे। अब भगवान के पुत्र में भला कोनो जीत जाएगा? बाप और बेटा में गुण में एक एक नहीं तो ऊंच नीच होते 19-20। अब भगवान के पुत्र साक्षात तो कहे भगवान कृष्ण मेरे को जीत जतीस, ये तो घर अंश ना। अंततः राज ज्योतिषपुर के राजा असुर समरासुर की मृत्यु हो गई। बोल भक्त और भगवान की जय।